हेलो गाइज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा उत्तराखंड कमला भट्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही प्यारी वीडियो। देखिए इस तरह की टोपी, तो इस तरह की टोपी है जो मैंने सिलाई से बना रखी है। देखिए इस पर मैंने पम पम भी लगा रखा है और ये देखिए बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ये इसकी पट्टी है, डबल पट्टी है, ये डबल फोल्ड वाली पट्टी है और इसके उल्टा साइड है और ये सीधी साइड है। तो इस पर हमने बॉर्डर भी बना रखा है। देखिए दो सीधा एक उल्टा, दो सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बना रखा है। पूरी टोपी में हमने इसी तरह का बना रखा है। तो हम आपको बताते हैं हमने टोपी कैसे बना रखी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए हमारी वीडियो को, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए तो स्टार्ट करते हैं टोपी बनाने की वीडियो। ये 3 प्लाई का ऊन है, ये देखिए इस तरह का ऊन है ये। तो इससे मैं टोपी बना रही हूँ। ये देखिए ये मार्केट में मिलता है इस तरह का ये। तो आप अपनी पसंद का जो भी कलर हो उसको ला सकते हैं। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा तो मैं ये कलर लाई हूँ और इसको हम टोपी बना रहे हैं। तो इसमें हमने इस धागे से 100 फंदे डाले हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको बुनते हैं पहले इन 100 फंदों को। इस तरह से हम इसको उल्टा बुन रहे हैं। तो फर्स्ट सिलाई में थोड़े टाइट होते हैं फंदे, ये फंदे डाले थे। आप भी जितना फंदे आप डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। मैंने 100 फंदे डाले हैं। ये टोपी मैं 10 से 11 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो उसके सिर के नाप के हिसाब से बना रही हूँ। आप जो भी फंदे डाल रहे हैं उस फंदे को डाल लीजिए इस तरह से सिलाई में। मैं इसे 12 नंबर की सिलाई में बना रही हूँ। ये देखिए ये 12 नंबर की सिलाई है। आप अपने पसंद की सिलाई में बना लेना। तो इसको इस तरह से हम पहली सिलाई, ये देखिए उल्टी उल्टी बुन रहे हैं। इसी तरह आप भी इसे उल्टी उल्टी सिलाई बुनिए। ये देखिए कट कर दे। तो ये हमने सिलाई उल्टी उल्टी बना दी है। ये देखिए पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है उल्टी उल्टी। अब हम सीधी सिलाई बना रहे हैं। पहला फंदा उतारेंगे, इस तरह से इसको सीधा सीधा बुनते हैं। ये देखिए इसमें हम कम से कम 4 सिलाई बुनेंगे। उसके बाद जो हम इसको उस ऊन से बुनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से। ये देखिए ये सीधी साइड से सीधा आ रहा है, उल्टी साइड से उल्टा आ रहा है। तो ये सीधा सीधा हम पूरा यहाँ तक बनाएंगे और उसके बाद फिर उल्टा बनाएंगे, फिर एक बार और सीधा बना के फिर हम ये वाला ऊन को लगाएंगे। देखिए कितना सॉफ्ट होता है। ये देखिए 3 प्लाई ऊन है इस पर। ये देख मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3, तो ये 3 प्लाई ऊन है। ये बहुत सॉफ्ट होता है ये बुनने में भी, और बच्चे पर भी ये चुभता नहीं है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए। तो मैं इतना बनाती हूँ इसको यहाँ से यहाँ तक, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस वाले ऊन को हम कैसे इस पर ऐड करेंगे। तो पहले आप भी इसी तरह से फंदे डालिए। इस पर मैंने 100 फंदे, इस पर मैंने फंदे डाले हैं इस तरह से। तो इसी तरह से आप भी फंदे डालिए। ये देखिए ये फंदे हैं 2 4 6 8 10 तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 21 22 23 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो इस तरह से हमारे 100 फंदे हो गए हैं। तो देखिए हमारी सीधी सिलाई भी पूरी हो गई है, ये उल्टी सिलाई पूरी हो गई है। अब हम लगाएंगे 3 प्लाई वाला जो हमारा ऊन है, इसको लगाएंगे। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, देखिए ये है इस तरह से, ये देखिए देखिए इसी तरह से हम इसको बुनते हैं। तो इसे हम इधर तक बुनते हैं, पूरी सिलाई इसी तरह से इसको हम यहाँ तक बुनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक आप इसे इसी तरह से बुनते जाइए। देखिए इसी तरह से आप भी इसको बनाइए, इसी तरह से बनाइए आप भी इस तरह से। ये हमने उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर दी है, देखिए। और फिर हम इसको बना रहे हैं सीधा। आप चाहे तो इसे बुन सकते हैं, आप चाहे तो इसे उतार सकते हैं। तो मैं इसे उतारूंगी पहला फंदा और बाकी के फंदे सीधे सीधे बनाऊंगी। तो पूरी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। तो इसी तरह से कम 1 या 1.5 इंच बनाइए, जितना आपको पसंद आए। आप अपनी इच्छा से उतना बना सकते हैं। मैं इसको बनाऊंगी कम से कम 1.5 इंच बनाऊंगी, सीधा पर सीधा और उल्टे पर उल्टी सिलाई इस तरह से। तो हम पहले इतना बनाते हैं उल्टे पर उल्टा। तो ये जिस तरह सीधी सिलाई है सीधी बनाइए, उल्टी सिलाई पर उल्टी, पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस साइड पूरा सीधा बुन देंगे। तो इसी तरह से हम कम से कम हम 1.5 इंच तक बुनते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें हम पट्टी कैसे बनाएंगे। तो इस पर हम ऊपर को पट्टी बनाएंगे और इसको क्या करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो तब तक आप बुनिए, कम से कम 1 या 1.5 इंच जितना आप चाहते हैं उतना आप भी बुनिए। तो हम भी इसको बुनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इतना बना दिया है यहाँ तक। ये देखिए ये उल्टी तरफ से उल्टा है और ये उल्टी तरफ से हमने उल्टा सुल्टा बनाया है। तो अब हम बनाते हैं, इसमें पट्टी बनाते हैं। पट्टी हम कैसे बनाएंगे, पहला फंदा हम उतारेंगे, दूसरा फंदा भी हम सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, इस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से आप भी बनाएंगे बॉर्डर। ये बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमारा पट्टी है। तो इसके बाद हम ऊपर को भी आपको बताएंगे कि हम कैसे बनाते हैं करके। तो पहले जितनी आपको बॉर्डर चाहिए तो आप अपनी बॉर्डर उतना ही अपना बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए 2 फंदे सीधे, एक उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर इस तरह से ये धागा ऐसे डालिए, ये एक फंदा, ये 2 फंदा, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर ऐसे एक फंदा और 2 फंदे, फिर इस तरह से एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह से हम इसमें बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ तक पूरी सिलाई में इसी तरह से बॉर्डर बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फिर ये सीधी तरफ से हमने 2 सीधे एक उल्टे का बॉर्डर इस तरह से बना दिया है। तो अभी हम उल्टे तरफ आ गए हैं। तो हम पहला फंदा उतारेंगे
इस तरह से, फिर 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा। देखिए जो उल्टे तरफ हमारे 2 सीधे थे वो उल्टे तरफ हमारे 2 उल्टे बनेंगे, और जो उल्टे तरफ एक सीधा उल्टा था वो इस तरफ एक सीधा बनेगा। तो इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे। देखिए 2 उल्टे, एक सीधा, इस तरह से हम इसका पूरा बॉर्डर बनाएंगे। पूरा यहाँ तक हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, और जितना बड़ा हमको बॉर्डर चाहिए हम उतना बड़ा इसका बॉर्डर बनाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि फिर आगे को क्या करना है। तो तब तक आप भी अपना बॉर्डर बनाइए, तो हम फिर बॉर्डर बना के आपको दिखाते हैं। तो गाइज हमने बना दिया है। तो 2 सीधे एक उल्टे का हमने यहाँ से यहाँ तक इतना बना दिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, तो ये ऐसा बनेगा। तो अब इन जो हमने ये वाला बनाया था, इन फंदों को हम अब इस सिलाई में, दूसरी सिलाई में डालेंगे। तो इसको ऐसे डालेंगे, ये हमने इसे खोला और फिर ये फंदा उठाएंगे। इस तरह से इसको खोलते हुए जाएंगे हम। देखिए यहाँ पर हमने नोट नहीं लगा रखी थी, तो ये खुले, इसको हम खोल देंगे और ये फंदा हमने उठाया, और फिर इसको भी हम इस तरह से खोलेंगे और ये फंदा उठाएंगे। देखिए यहाँ पर ये फंदा है, इसको हम ऐसे उठाएंगे, सिलाई पर लेंगे और इसको इस तरह से खोल देंगे। देखिए फिर हमने ये तीसरा फंदा है, इसको उठाएंगे और इसको हम इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए ये निकल गया। उसके बाद हम अगला फंदा लेंगे। ये देखिए, फिर हम अपना अगला फंदा उठाएंगे ऐसे, और फिर इसकी नॉट को ऐसे खोल देंगे। देखिए ये जो हमने हल्की सी नॉट लगाई थी, ये देखिए इसको हम यहाँ से खोल देते हैं। फिर हम इसको उठाएंगे और इसको भी निकाल देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने कितने फंदे उठा दिए, 1 2 3 4 5, और ये है छठा फंदा। देखिए, और इसको फिर सिलाई से ये इस तरह से कर देंगे। फिर हम इस फंदे को उठाएंगे। देखिए ये लिया ऐसे, ये जो फंदा है इसको उठाया और फिर ऐसे किया। ये देखिए सिलाई से ये, फिर ये वाला फंदा ऐसे उठाएंगे, ये देखिए, और ये सिलाई से इसको निकाल देंगे। ये देखिए इसकी नॉट निकाल दी। ये तो हम सारे फंदे इसी तरह से निकालेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से इसको पहले उठाएंगे। ये देखिए, और फिर इसको इस तरह से निकालेंगे। देखिए ये बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए हमने उठा दिया। इसी तरह हम इस सारे फंदों को इस पर उठाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसको फिर हम कैसे फोल्ड करेंगे करके। देखिए हमने फंदे उठा दिए हैं, जो हमने नीचे से बुने थे, तो आपको उनको खोलकर उठाना बताया था, तो हमने उठा दिए हैं। और इस साइड से जो हम पट्टी बुनते थे वो फंदे हैं। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए डबल हो जाएगा। अब हम ऐसे लेंगे धागा, ऐसे पहले इस सिलाई के और फिर इस सिलाई के एक साथ दोनों का एक करेंगे ऐसे, और ये देखिए इसको हटा देंगे, और फिर ये और ये ऐसे लेंगे इस तरह से धागा डाल के। ये देखिए एक फंदा यहाँ से लिया हमने ऐसे, एक फंदा यहाँ से लिया, इन दोनों का हमें एक करना है। तो इस तरह से एक करते हैं। ये देखिए, और इस तरफ सीधा आ रहा है, ये हमारे फोल्ड हो जाएगी पट्टी। और ये देखिए इस तरह से फिर ऐसे दो का एक करना है। ये देखिए
फिर और 2 का 1, देखिए, और 2 का 1, इसी तरह से हम इसको पूरा इसी तरह से हम बनाएंगे इधर तक। पूरा हम इसको यहाँ तक ऐसे 2 का 1, 2 का 1 करके ऐसे बनाएंगे। तो आप भी तब तक बनाइए, तो फिर हम आपको बताएंगे कि आगे को क्या करना है। मैं एक बार और फिर बताती हूँ। एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, फिर ऐसे तागा डाल के इन दोनों को ऐसे उल्टे तरफ से बनाएंगे, इनको ऐसे, ये देखिए इस तरह से। ये तो यहाँ सीधा बनेगा, यहाँ उल्टा बन गया है। फिर और ऐसे ही लेंगे, ये देखिए, इसी तरह से पूरी सिलाई बनाते जाएंगे। इसी तरह से आप भी बनाइए। तो ये हमने फंदे उठा दिए हैं। फंदे उठा के फिर जैसे हमने पहले पट्टी बुनी थी, तो सीधा ऐसे धागा पीछा करके फिर एक उल्टा, फिर 2 सीधे, फिर एक उल्टा। अगर आप इस पर कोई और बॉर्डर डालना चाहते हैं तो कोई और बॉर्डर भी आप इस पर डाल सकते हैं, जो बॉर्डर आपको पसंद है। तो मैं ऊपर को बॉर्डर यही वाला बॉर्डर डाल रही हूँ पूरे टोपी में ऊपर तक। तो इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। जितनी आपको इसकी लंबाई चाहिए तो आप अपने हिसाब से उतना लंबा इसको बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको कितना लंबा बनाती हूँ करके। तो अभी मैं इसको बना रही हूँ 2 सीधा 1 उल्टे का, जैसे हमने पट्टी में बनाया था तो इसी तरह का बॉर्डर बना रही हूँ। और उल्टे तरफ 2 उल्टे 1 सीधा, इस तरह से ये बनेगा। तो इसी तरह से आप भी इसको बनाइए। तो मैं इसको बना रही हूँ, देखिए, तो सीधा 1 उल्टा, अब इसको मोटा वाला जो ऊन होता है आप उससे भी इसको बना सकते हैं, उससे भी इस तरह की टोपी बन जाती है। और जो ये 3 प्लाई का ऊन है तो इससे सॉफ्ट होता है, तो आप इससे भी बनाना चाह सकते हैं। जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं। और बॉर्डर भी आप डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप कोई भी बॉर्डर इस पर डाल सकते हैं। तो मैं इस पर कोई भी बॉर्डर अभी नहीं डाल रही हूँ, बस यही वाली बॉर्डर ही इसको बनाऊँगी। तो सीधे 1 उल्टे का, इस तरह से हम इसको बना रहे हैं। देखिए इस तरह से इसको मैं यहाँ तक बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट का आप हमेशा उल्टा बनाएंगे। ये उल्टा आप इसलिए बनाएंगे कि इसमें जो होगा किनारे से बॉर्डर जैसा बन जाता है, जिससे आपको सिलाई करने में वो अच्छा रहता है। तो पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे और फिर हम उल्टा बनाएंगे। तो उल्टे तरफ हमारे 2 उल्टे बनेंगे, 1 सीधा बनेगा, इस तरह से। उल्टे तरफ हमने 2 सीधे 1 उल्टा बनाया था, तो उल्टे तरफ 2 उल्टे 1 सीधा। तो इसी तरह का पूरा हमारा बॉर्डर बनेगा, इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा उल्टा साइड है, इस तरह से उल्टे साइड बनेगा और सीधा साइड इस साइड से बनेगा। और जो हमने फोल्ड किया था ये देखिए इस तरह से बन गया है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, 2 उल्टा 1 सीधा, इसी तरह से। तो आप भी बनाइए, हम फिर आपको दिखाते हैं ऊपर को कैसे क्या करना है करके। तो गाइज हमने ये बना दिया है, जितनी हमको लंबाई चाहिए थी हमने इतना बना दिया। 2 सीधे 1 उल्टे, 2 सीधा 1 उल्टा, 2 सीधा 1 उल्टे का, ये हमको इतना लंबा चाहिए था। तो हमने इसको यहाँ तक बना दिया। अब हम आगे इसको क्या करेंगे, जिससे कि इसमें इसकी छांट आए, गोलाई आए, तो इसका एंडिंग कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहला फंदा हम उतारेंगे इस तरह से, और फिर दूसरा फंदा हम इसका सीधा बुनेंगे,
फिर ये उल्टा फंदा है और ये सीधा फंदा है, तो यहाँ से हम ऐसे लाएंगे, 2 का 1 करेंगे, एक उल्टा एक सीधा। ये देखिए 2 का 1, फिर हम इसको सीधा करेंगे बुने। फिर यहाँ पर उल्टा है, ये सीधा है, तो हम इसको ऐसे सीधा लाएंगे इस तरह से, और ये सीधा। फिर यहाँ पर एक उल्टा एक सीधा में 2 का 1 करेंगे, सीधा बुनेंगे इसको। ये देखिए, फिर एक सीधा है जो उसको सीधा ही बना देंगे। फिर ये उल्टा है और ये सीधा है, तो इस पर हम क्या करेंगे, इसको 2 का 1 करेंगे इस तरह से, और ये सीधा है ऐसे। और फिर देखिए फिर से उल्टा आया, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। देखिए, फिर हम इस दोनों को इस तरह से सीधा डालेंगे, ऐसे तागा घुमाएंगे, और ये इस तरह से 2 का 1 हो गया। फिर से हम सीधा वाले को फिर से घटाएंगे, ये देखिए, फिर और ऐसे करेंगे, 2 का 1। तो ऐसे हम पूरा यहाँ तक बनाते हैं। फिर आपको दिखाएंगे कि उल्टी सिलाई में हम इसको क्या करेंगे। उल्टा बना दिया है, तो एक एक फंदा हमने घटाया था, तो ये हमारी उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड हम कैसे बनाएंगे आपको बताते हैं। ये देखिए, ये पहला फंदा उतारा, फिर उल्टे फंदे हम सारे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें उल्टे तरफ से उल्टा बुनना है। तो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह की मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आप इस तरह से अगर साथ देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपका साथ की हमें बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनों से भी कराइए। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं, देखिए। तो अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं दोबारा से आपको इसको फिर बताऊंगी जहाँ पर आपके समझ में नहीं आया हो। देखिए, ये टोपी है, क्या कहते हैं, 11 से 12 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसी हिसाब से मैंने इसमें फंदे डाले हैं, और उसी हिसाब की मैंने इसमें क्या कहते हैं, लंबाई इसकी बनाई है। तो अगर आपको इससे इतने साल के लिए अगर आपको इससे कम लंबाई पसंद है तो आप इससे कम भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा बना के ही रखा है। तो इस तरह से हमारी उल्टी तरफ बना रहे हैं, देखिए इस तरह से। देखिए, तो इस तरह से मैंने उल्टा अलग तरफ कंप्लीट कर दिया है। देखिए, मेरा उल्टा तरफ है, ये मेरा सीधा तरफ है। तो अब हम सीधे तरफ आ गए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम सीधे तरफ क्या करेंगे। तो देखिए, पहला फंदा हम सीधा ही उतारेंगे जैसे हमने उसमें उतारा था, और फिर यहाँ पर देखिए सारे सीधे सीधे हो गए हैं। तो फिर से हम इसमें क्या करेंगे, 2 का 1 करेंगे, देखिए, और फिर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे, देखिए, फिर एक फंदा हम इसको सीधा बुनेंगे, और फिर से हम इसे 2 का 1 करेंगे, और फिर एक फंदा हम इसको सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा और फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से बनाने से क्या होता है कि आपकी टोपी में जो झूल है वो नहीं आएगा। तो इसलिए हम एक फंदा सीधा करके फिर 2 का 1 इस तरह से घटाते हैं, फिर हम एक फंदा और सीधा बनाएंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा और सीधा बनाएंगे, और फिर 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी आ रही है डिज़ाइन। जो हमारा डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हम ऊपर को भी बॉर्डर ही बन रहा है। तो ये देखिए इतना प्यारा ये बन रहा है। तो इसी तरह से आप भी इसको बनाएंगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए इस तरह से, फिर से 2 का 1 ऐसे ये धागा डाला, और ये फिर एक फंदा सीधा ऐसे, उसे घटाना नहीं है, बस सीधा बनाना है। फिर से आप 2 का 1 करेंगे,
देखिए, ये देखिए। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पर तक बनाएंगे और फिर जो उल्टी हमारी सिलाई है उसमें हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो मैं इसको यहाँ तक बनाती हूँ और उल्टी सिलाई पूरा उल्टा उल्टा बुनने के बाद सीधी सिलाई में आपको बताती हूँ कि कैसा करना है। और सीधा बनाया है तो देखिए इस तरह से इसकी गोलाई कितनी अच्छी आ रही है। इस तरह से हमने इसको बनाया तो बहुत प्यारी गोलाई आ रही है। तो हम दोबारा से इसको पहला फंदा उतारेंगे और फिर एक फंदा हम इसको सीधा बुनेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको सीधे में 2 का 1 करेंगे और फिर एक फंदा हम इसको बिना घटाए सीधा बुनेंगे। फिर से हम 2 का 1 करेंगे, ये देखिए। फिर हम एक फंदा इसको सीधा बनाएंगे और फिर से हम इसको 2 का 1 करेंगे और फिर एक फंदा हम इसको सीधा, फिर से 2 का 1। इस तरह से बनाने से क्या होता है कि हमारी जो टोपी की गोलाई है वो बहुत अच्छी आती है। तो उस पर कोई झोल भी नहीं आता है और कहीं पर कम बाकी भी नहीं होता है। तो ये बीच में बहुत अच्छा आता है। इसकी गोलाई एकदम सिर पर बहुत अच्छी बैठती है, परफेक्ट, और देखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप भी इसको बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा आप पर। देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर एक सीधा, फिर 2 का 1, फिर एक सीधा, फिर से 2 का 1, फिर एक सीधा, फिर से 2 का 1 और फिर एक सीधा और फिर 2 का 1 और फिर एक सीधा और फिर 2 का 1 और एक सीधा और 2 का 1 और फिर ये सीधा और लास्ट का भी हम सीधा ही बनाएंगे, इसको घटाएंगे नहीं। ये देखिए टोपी में कितना अच्छा आ रहा है इसका गोलाई ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, उल्टे तरफ हम पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। अगर हम इस तरफ भी घटाएंगे तो हमारे टोपी में एकदम से झोल सी आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप अपनी टोपी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी बनाकर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। तो ये हमने बना दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है। तो अब हम इसको सुई में हमने धागा डाल दिया है। अब हम इनको सारे सुई में उतारेंगे। इस तरह से हम इनको एक एक करके सारे सुई में उतारेंगे। ये देखिए, अगर आपको ये ज़्यादा लग रहे हैं तो आप फिर से इसी तरह से करके और बुन सकते हैं। इसको भी 1 सिलाई 2 सिलाई जितना आप चाहते हैं इतना बना सकते हैं। तो मैं इसको इतना ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे को अब ज़्यादा इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से सारे फंदों को आप इस तरह से इस पर उतारिए। ये देखिए, आप चाहे तो इनको एक साथ घटा के भी आप सुई से सिल सकते हैं। तो मैं इसको इसके साथ ही सिल रही हूँ। तो इस तरह से बहुत अच्छा होता है, ये बहुत जल्दी भी हो जाता है। देखिए इस तरह से हम इन फंदों को ऐसे लेंगे और जो ये देखिए इस तरह से आया है तो इसके अंदर हम इसको इस तरह से डालते हैं और इसको हम खींच लेंगे। तो आप भी इसको खींच लीजिए ऐसे। इसको जितना आप खींचेंगे ना तो ये आपका उतना टाइट होगा। तो इसको इस तरह से खींच के ये देखिए और फिर इसको हम 1-2 सिलाई इस तरह से बुन देंगे। देखिए इस तरह से सिल। तो अब हम इसको सिलना शुरू कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिल दिया है। तो इसको सिलना ऐसे है, ये देखिए थोड़ा सा लिया और ये देखिए
और फिर इस तरह से आप सुई डालिए और फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसको आप सिल लीजिए। तो इसी तरह से आप भी अपनी टोपी को बनाएंगे और फिर इसी तरह से इसको सिल लीजिए। देखिए अच्छे से आप इसको खींच भी लीजिए, जो धागा मुड़ा गरा रहता है वो पूरी तरह से निकल जाता है। इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिल दिया है। आप भी इसे इसी तरह से सिलेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से, और फिर यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम पहले इन दो पार्टों को सिलेंगे। अगर हम इनको एक साथ ऐसे सिलेंगे तो इसका शेप अच्छा नहीं आएगा, तो हम इसलिए इसको सिलते हैं पहले, जो नीचे का है। इस तरह से सिल लीजिए इसको। ये देखिए ऐसे करके सिल लीजिए इसको, इस तरह से, और फिर इस तरह से। यहाँ तक इसको ऐसे सिलते हैं। इस तरह से सिलने से आसानी भी होती है इसको, और इसका जो शेप आता है सीधी तरफ वो बहुत अच्छा आता है, और ये चुभता भी नहीं है माथे में। तो बहुत अच्छा होता है इस तरह से सिलने से। तो आप भी ऐसे ही सिल लीजिए इसको। तो ये 3 प्लाई का ऊन है तो ये सिलने में बहुत उलझ जा रहा है, तो आराम से सिलिएगा। ये देखिए इस तरह से इसके बराबर सिल दिया है हमने इसको, ऐसे और ऐसे। ये देखिए अब हम इसको सिलेंगे अब इस तरह से। ये देखिए इसको और इसको ऐसे मिला, ऐसे ऐसे। तो फिर और धागा ऐसे डाला और इस तरह से, और फिर यहाँ से और ऐसे, यहाँ से फिर और इस तरह से डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है, एकदम प्लेन हो रहा है, बिल्कुल गांठ भी नहीं आ रही है। तो जो माथे पर सिर पर हमारा चुभेगा भी नहीं। तो उसी तरह से आप भी सिलिए। इस तरह से सिलने से क्या होता है कि जो हमारा सिलाई का है वो भी नहीं दिखता है कि हमने कहाँ पर से सिला है। और जब हम इसको पहनते हैं तो ये माथे पर या सिर पर पीछे की तरफ हो तो कहीं पर भी चुभता नहीं है। इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसको सिल के यहाँ पर से पक्का कर लीजिए। इस तरह से मैंने इसको पक्का कर लिया है, तो आप भी इसको पक्का कर लीजिए। देखिए इस तरफ भी हमने सिला था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, और अब ये सीधा हो गया है। ये देखिए हमारी टोपी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरह से देखिए अब हम इसमें पॉम लगाएंगे, तो हम आपको अगली वीडियो में पॉम बनाना भी सिखाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहते हैं, आप इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम इसी तरह की और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।